छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले निम्भाठा गांव में यहाँ पर रहने वाले एक परिवार पर वन विभाग कहर बनकर टूट पड़ा है। वन विभाग का यहाँ पर कहना है कि उसने जंगल की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, जिसे नोटिस देकर हटाया गया। इसे हटाने के लिए यहाँ पर 17 अगस्त की शाम 4 बजे वन विभाग की यहाँ पर बीट गार्ड के तरह से एक हस्तलिखित नोटिस यहाँ पर थमाया जाता है। उसके बाद 18 अगस्त को सुबह 10 बजे तमाम नियमों को ताक पर रखकर जो है बलपूर्वक उसके मकान पर जेसीबी चला दी जाती है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। ये वो नोटिस है जो पीड़ित परिवार को दिया गया था। न किसी सक्षम अधिकारी का दस्तखत, ना ही मोहर। खास बात ये थी कि इस तरह का नोटिस इस गांव के 5 और अन्य लोगों को भी दिया गया, लेकिन कार्रवाई की गाज सिर्फ इसी एक परिवार पर गिरी है। मकान के मलबे के ऊपर बैठकर सिर पर हाथ रखे, कभी अपनी किस्मत तो कभी भगवान तो कभी विभाग को कोसता हुआ ये शख्स छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के निम्भाठा गांव का रहने वाला है, जिसके परिवार की छत और साथी सपनों को जंगल विभाग की जेसीबी ने जमींदोज कर दिया है। गौर से देखिए इस बिलखते मासूम बच्चे को, जिसे जंगल विभाग के वर्दीधारी जवान पकड़कर जमीन पर घसीट रहे हैं। हो सकता है आपको लगे कि यह बच्चा हाथी दांत या फिर हिरन के सींग और खाल का तस्कर हो, या फिर बहुत बड़ा और पेशेवर अपराधी हो। तो हम आपको बता दें, इस बच्चे का कसूर महज इतना है कि ये अपने सर से छत को धराशायी होते नहीं देख सकता और सरकार के संवेदनहीन कर्मचारियों से घर ना तोड़ने की गुहार लगा रहा है। मलबे का ढेर और बिखरे हुए बर्तन वन विभाग के द्वारा किए गए अमानवीय और नियम विरुद्ध कृत्य का एक साक्ष्य है। ग्रामीणों की माने तो इस घर का मालिक शत्रुघ्न पिछले 40 वर्षों से यहाँ निवास करता था, जिसे वन विभाग के द्वारा अवैध करार देते हुए तोड़ दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए इसी गांव में 5 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें कार्रवाई सिर्फ शत्रुघ्न के मकान पर की गई, बाकी 4 को छोड़ दिया गया, जबकि उन 4 के पास इनके अलावा बस्ती में और घर हैं। दूसरी तरफ शत्रुघ्न के पास इसके अलावा ना इस जिले में ना इस प्रदेश में रहने का दूसरा आशियाना और ठिकाना नहीं है। इसके मकान पर जब कार्रवाई की गई उस समय उससे चंद घंटे पहले इसे नोटिस दिया गया था। अगर ग्रामीणों की माने तो शाम को 4 बजे इसे नोटिस दिया जाता है और अगले दिन बलपूर्वक उसको और उसके परिवार को घसीट कर घर से बाहर निकाला जाता है। उसके दरवाजे को तोड़कर बच्चों को घसीटा जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहरहाल शत्रुघ्न का पूरा परिवार भरी बारिश में खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर है। पिछले 40 सालों से निवासरत शत्रुघ्न का इस मकान के अलावा रहने का दूसरा और कोई ठिकाना नहीं है, जिसे विभाग के द्वारा बेरहमी से तोड़कर बेघर कर दिया गया। उसे जिस तरह से नोटिस दिया गया वो नियम के खिलाफ ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। नोटिस किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा दिया जाना होता है। यही नहीं, नोटिस के बाद शत्रुघ्न को 15 दिन का समय सामान हटाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद भी अगर तोड़ना जरूरी होता है
तो मानवीय आधार पर कम से कम भारी बरसात में नहीं तोड़ा जाना था। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिले के वन मंडलाधिकारी से बातचीत करनी चाहिए तो वे भी विभागीय गलती पर पर्दा डालते और अपने कर्मचारियों को बचाते हुए नजर आए। अन्य 4 लोगों को तो मेरे कार्यालय से मतलब नोटिस नहीं गया है जी, वो हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। तो ये तोड़ा गया सिर्फ उसी को मैम, ये मानवता को थोड़ा सा कचोटता है, संसार करता है। ये इस पर आप किस टाइप की कार्रवाई होगी और ये ऐसा एक पक्षी क्यों हुआ एक तरफा ऐसा, जबकि उसी ब्लॉक में उसी क्षेत्र में 4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे विभाग के लोग। देखिए इतना अभी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी, जितना देना था मैं बाकी सब स्टडी करके ही मैं बोल पाऊंगी, है ना। बाकी मैं भाई आप जो बता रहे हैं वो दस्तावेज है ही नहीं ना मेरे पास जी। मैं देख लेती हूँ फिर उसके बाद अपन कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये उसकी कमजोरी सिर्फ गरीब होना है ना? नहीं ऐसा नहीं है। घर के अंदर से छोड़ देने के लिए गुहार लगाता हुआ पीड़ित परिवार अब ये उम्मीद लगा रहा है कि शायद सरकार, शासन, प्रशासन इस गरीब की सुनेगा। ये उम्मीद लगा रहा है उस प्रशासनिक अधिकारियों से कि शायद उनका आशियाना कहीं और उन्हें दिया जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के ना जाने कितने परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इन लोगों को लेकर सरकार की कोई योजना है? क्या ऐसे लोगों को सरकार की उन योजनाओं का फायदा मिलेगा जिनका सरकार दावा और वादा करती है? ऐसे गरीब परिवार जाएं भी तो कहां जाएं? ना रोजगार है, ना जीवन यापन करने के लिए और कोई व्यवस्था है, ना सर छुपाने के लिए अब छत बची है। ऐसे में जाएं तो कहां जाएं? अब सवाल ये भी उठता है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही है या जिन अधिकारियों की गलती है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जिले के संवेदनशील कलेक्टर एक तरफ 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं कि कुछ परिवारों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। उनका कहना ये है, उनके नियम की पुस्तक में जो है, उन्होंने जो बताया कि भले 200 करोड़ का प्रोजेक्ट रुक जाए लेकिन एक भी परिवार जिले से बेघर नहीं होना चाहिए। जब तक उनको पुनर्वासित नहीं किया जाता तब तक ये रोड का काम रुका होगा। ये हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के द्वारा शत्रुघ्न पर इस तरीके का कार्रवाई अमानवीय है। इस कार्रवाई से ये झलकता है कि वन विभाग की संवेदना मर चुकी है। सूबे के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक थप्पड़ मार देने की वजह से एक आईएएस पर कार्रवाई कर लेते हैं। अब देखना ये होगा कि इस कृत्य पर जिम्मेदार और दोषी कर्मचारियों और विभाग के खिलाफ मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर शत्रुघ्न का पूरा परिवार इसी तरह से खुले आसमान के नीचे बारिश, सांप, बिच्छू और जंगली जानवर के खौफ के साए में जिंदा रहने के लिए मजबूर होगा।